इस लैब में हम रिग्रेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे मैटलैब में, ठीक है। वी विल स्टडी हाउ टू कंप्यूट रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन के कोफिशिएंट हमने किस तरह से कंप्यूट करने हैं। और इस लैब में हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमने एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल क्रिएट करना है। रिग्रेशन मॉडल क्रिएट करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो क्या होंगे, कोफिशिएंट क्या है, और आर स्क्वायर जो हम कंप्यूट करते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, और उसको हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन का जो टॉपिक है वो ये होता है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, और उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान हमने रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है या एसोसिएशन आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। A data model explicitly describes a relationship between predictor and response variable. Linear regression fits a data model that is linear in the model coefficient. Linear regression attempt to model the relationship, वही बात है कि दो रिलेशनशिप फाइंड करेगा दो वेरिएबल्स के दरमियान। और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा है जिसमें हाइट्स हैं और वेट्स हैं, तो हमने बताना है कि हाइट का क्या वेट के साथ कोई रिलेशन है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है, वी वांट टू रिलेट वेट्स ऑफ इंडिविजुअल टू देयर हाइट्स यूजिंग लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब इसमें ये चीज़ आपने याद रखनी है कि लीनियर रिग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा हम न्यूमेरिक डाटा के ऊपर अप्लाई करते हैं। डाटा हमारे पास दो टाइप्स का होता है, एक न्यूमेरिक होता है और एक कैटेगोरिकल होता है। कैटेगोरिकल का मतलब होता है जिसकी कैटेगरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल पास, फेल, एवरेज, ये हमारे पास कैटेगरीज हैं। और न्यूमेरिक होता है जो हमारे पास मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स के, या ग्रेड्स जो है वो कैटेगोरिकल आ जाएगा, लाइक ग्रेड ए माइनस, बी माइनस, ये सारे कैटेगोरिकल डाटा में आ जाएंगे। और जो न्यूमेरिक डाटा जो हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में डाटा होता है, तो जो लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ये हम हमेशा कैटेगोरिकल डाटा पर ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर वेट्स का हमने हाइट के साथ एसोसिएशन चेक करना है तो हम लीनियर रिग्रेशन का मॉडल क्रिएट करके और एसोसिएशन को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर तो एसोसिएशन होगी तो वो हमें रिटर्न करेगा किसी भी फॉर्म में जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे दैट देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन वेट्स एंड हाइट। अब वेट्स आप देखें तो वेट्स भी हमारे पास हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म में आते हैं, और जो हाइट्स हैं वो भी न्यूमेरिक फॉर्म में आती हैं। तो हम लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल क्रिएट करेंगे वो हम न्यूमेरिक डाटा के थ्रू क्रिएट करेंगे, ठीक है। बिफोर अटेम्प्टिंग टू फिट, अभी हमने फिट करने से पहले सबसे पहले फर्स्ट डिटरमाइन करना है, अ मॉडलर शुड फर्स्ट डिटरमाइन वेदर और नॉट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, हमने फिट हमारा जो मॉडल है वो फिट करता है लीनियर रिग्रेशन का कि नहीं, उससे पहले हमने देखना है कि उनके दरमियान वेरिएबल्स के दरमियान कोई एसोसिएशन है कि नहीं। दिस डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट वन वेरिएबल कॉल्स द अदर वेरिएबल। इसका मतलब ये नहीं होता कि एक वेरिएबल की वजह से दूसरा वेरिएबल जनरेट हो रहा है, लाइक हाइट की वजह से आपका वेट आ रहा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हायर सैट स्कोर डू नॉट कॉज हायर कॉलेज ग्रेड। अगर आपके हायर सैट स्कोर है इसका मतलब ये नहीं कि आपके कॉलेज की ग्रेड भी हायर है, दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। वेट की अलग से वैल्यूज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वेट की वजह से हाइट कॉज हो रही है या हाइट की वजह से वेट कॉज हो रहा है या वेट की वजह से इफेक्ट हो रहा है। तो ये इफेक्ट हमने खुद आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास जस्ट रैंडम दो न्यूमेरिक डाटा होते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं, उसके वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती हैं वो न्यूमेरिक होती हैं, और हमने आइडेंटिफाई करना होता है उनका एसोसिएशन। जस्ट एक एसोसिएशन है, बट देयर इज सम सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल, लेकिन इसके दरमियान कोई एसोसिएशन होती है जो हमने आइडेंटिफाई करनी है। A scatter plot can be helpful tool in determining the strength of relationship between two variable। जब भी हम लीनियर रिग्रेशन का टॉपिक पढ़ते हैं या जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें स्कैटर प्लॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज हो रहा है, बिकॉज स्कैटर प्लॉट के थ्रू हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप की इंटेंसिटी को चेक करते हैं कि आइदर वो एसोसिएशन वीक है या आइदर वो एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग है। तो स्कैटर प्लॉट का जो कॉन्सेप्ट है या स्कैटर प्लॉट वाला जो ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लीनियर रिग्रेशन। If there is appear to be no association between the proposed explanatory and dependent variable, the scatter plot does not indicate any increasing or decreasing trend। अगर तो बिल्कुल ही रैंडम स्कैटर प्लॉट में पॉइंट्स हमारे बनने होंगे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। लेकिन अगर हमारा स्कैटर प्लॉट कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड या कोई डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा होगा तो हम कहेंगे दैट देयर इज अ सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल, और उस एसोसिएशन को फिर हम फर्दर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अ वैल्यूएबल न्यूमेरिक मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल इज अ, अब हमने किसके थ्रू एसोसिएशन, लाइक कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिसके थ्रू हम एसोसिएशन को आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो जो पैरामीटर हैं दे आर नोन टू बी द कोरिलेशन कोफिशिएंट।
दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप हम पैरामीटर के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे और वो पैरामीटर है दैट इज को रिलेशन कोफिशिएंट। और को रिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 है, -1 से 1 के दरमियान होती है। ठीक है, इसमें लीनियर रिग्रेशन हैज इक्वेशन इसकी है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बिकॉज इट्स अ लीनियर रिग्रेशन। अब हमने सेट ऑफ इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं जिसमें x लीनियर इक्वेशन या लीनियर रिग्रेशन वो होती है जिसमें x की पावर 1 होती है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसमें x की पावर 2 होती है। अब लीनियर रिग्रेशन है तो इसकी इक्वेशन हमारे पास बनेगी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब लीनियर है तो इसका मतलब है कि x की पावर 1 आएगी। ठीक है, और y जो है वो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बिकॉज y की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है x के ऊपर। आप x के डिफरेंट वैल्यूज इनपुट देंगे, पहले x की वैल्यू 1 दे, 2 दे एंड सो ऑन, कोई भी रैंडम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। सो y को हम कहेंगे दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की अपनी कोई वैल्यूज होंगी और दोनों वैल्यूज न्यूमेरिक होंगी। लाइक y भी हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट करके देगा ऑल्दो इट्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x की भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। अब b जो है दैट इज नोन टू बी द स्लोप और a जो है वो हमारे पास आएगा इंटरसेप्ट। ठीक है, और y इक्वल्स टू a व्हेन x इक्वल्स टू 0। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y किसके इक्वल होगा? इंटरसेप्ट के इक्वल होगा। यही आगे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ y a इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 0। इस वाले जो लैब है उसमें हमने लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करनी है, को रिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, बताना है कि इधर हमारा मॉडल फिट करता है लीनियर रिग्रेशन के जो पैरामीटर्स हैं, कोफिशिएंट है, और एक्यूरेसी और एवेलुएशन करेंगे बाय यूजिंग आर स्क्वायर। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन में हमारे पास आती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। m जो है वो स्लोप है, b जो है वो y इंटरसेप्ट है। इस तरह से देखें, हम डायग्राम में देख सकते हैं दैट इज सपोज टू बी द y इंटरसेप्ट और ये हमारे पास स्लोप है। स्लोप क्या होगी? चेंज इन y ओवर चेंज इन x। ठीक है, देन लीनियर रिग्रेशन का जो हम मॉडल क्रिएट करते हैं दैट इज सपोज टू बी y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x ऑफ i। x ऑफ i का मतलब ये i की वैल्यू 1 2 3। अगर x 1 है तो हम पहली वाली वैल्यू पुट करेंगे, x 2 है तो x की वाले की सेकंड वैल्यू पुट करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल y जो है। एरर टर्म भी हम इसमें ऐड करेंगे और ये y इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक लीनियर रिग्रेशन की फॉर्मल इक्वेशन को हम इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक फॉर्मूला अभी हमने ऊपर भी देखा है कि y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है, ये फॉर्मूला है लीनियर रिग्रेशन का। तो अब a और b किसके इक्विवेलेंट है? तो ये a और b का फॉर्मूला गिवन है, हम इसको खुद से कंप्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, वेयर b जो है वो स्लोप है, a जो है y इंटरसेप्ट है, x जो है वैल्यू ऑफ फर्स्ट डाटा, y जो है वो स्लोप ऑफ सेकंड डाटा सेट। तो ये इसका फॉर्मूला है, जैसे समेशन y समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x y डिवाइड बाय समेशन x का स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। ये a है मतलब इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट, और ये स्लोप है, इसका फॉर्मूला है। तो इसको हम मैनुअली भी कंप्यूट कर सकते हैं। किस तरह से? नीचे एक एग्जांपल गिवन है, इसमें बताया गया कि आपने मैनुअली किस तरह। देखिए, इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज हैं, y की भी वैल्यूज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि हमेशा न्यूमेरिक डाटा को हम डील करते हैं इन रिग्रेशन। तो न्यूमेरिक डाटा, x की भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, y की भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। अगर हमने सॉल्व करना है, ये है हमारे पास मैनुअल सॉल्व करने के लिए, तो x और y है, x स्क्वायर है, y x y है, ये हमें चाहिए। अगर आप ये फॉर्मूलाज देखें तो इसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट है? x और y की तो वैल्यू गिवन है, x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और x y चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर अलग से एक्स वाई और एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया। अब x था 2 तो इसका x स्क्वायर 4 है, 4 था तो 16 है, 6 है तो 36 है, 8 है तो 64 है। समेशन है, लाइक इन सब वैल्यूज को आपने सम अप करना है। 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64 दैट इज इक्वल्स टू 120। सिमिलरली x और y को आप देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एक्स वाई क्या है 6, तो ये 6 रिटर्न करेगा। 7 4s आर, ये 7 4s आर 28 और 6 5s आर 30, 8 10s आर 80। इन सबको आप एड अप करेंगे, 6 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 80 इक्वल्स टू 144। इन सारी वैल्यूज को आप ऐड करेंगे, सम करेंगे तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन है तो n की वैल्यू जो है यहाँ पर n है ना, तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट करनी है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी
और फिर हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो लीनियर रिग्रेशन की जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी a प्लस बी एक्स। तो a की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी 1.5, b की वैल्यू पुट कर देंगे 0। इसी चीज को नीचे बताया हुआ है कि मैटलैब में हमने किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। दिस एग्जांपल शो हाउ टू परफॉर्म सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूजिंग एक्सीडेंट डाटा सेट। मैटलैब में एक बिल्ड इन डाटा सेट है जिसका नाम है एक्सीडेंट्स। तो अगर बिल्ड इन डाटा सेट है, जस्ट वी नीड टू लोड दिस डाटा सेट, ठीक है। एग्जांपल शो हाउ टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। हम इसके अंदर एक्यूरेसी को भी मुहैया करेंगे, कोफिशिएंट को भी मुहैया करेंगे और एवेलुएट करेंगे। Accident data set built in data set contain data for fatal traffic accident in US state। US state में जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं उसका एक डाटा सेट है, मैटलैब में ऑलरेडी अवेलेबल है, बिल्ड इन है, आप जस्ट उसको लोड करेंगे, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन बिटवीन मॉडल द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट और रिस्पॉन्स वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स और वाई के दरमियान हम रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई करते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन कंसीडर ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दैट इज सपोज टू बी द एक्स। बीटा नॉट जो है वाई इंटरसेप्ट है, बीटा वन जो है वो स्लोप है, वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ई जो है वो एप्सिलॉन एरर टर्म है। अगर हमारे पास मैटलैब में है तो मैटलैब में हम मैट्रिसेस को डील करते हैं। तो यूजिंग सिंपल लीनियर रिग्रेशन रिलेशन बिटवीन दीज वैल्यू इक्वेशंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे y1 y2 अप टू yn। इसी तरह से x1 x2 अप टू x नॉट, xn तक जाएगा और बीटा नॉट है और बीटा 1 है। तो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन कैपिटल Y एज्यूम कर लेंगे बिकॉज वो Y वाली मैट्रिक्स है, और जो X वाली मैट्रिक्स है उसको हमने इनिशियलाइज करवा दी कैपिटल X के साथ, और जो बीटा वाली है उसको हमने B से इनिशियलाइज करवा दी। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन किस तरह से बनेगी, कैपिटल Y इक्वल्स टू XB। Capital Y represent Y matrix, capital X represent X matrix and beta represent beta naught and beta 1, ठीक है। और मैटलैब में अगर हमने बीटा फाइंड करना है, सिंपली मल्टी डिवाइड ऑपरेटर बीटा इक्वल्स टू एक्स ओवर वाई के थ्रू हम इसको। सो ये लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है और ये टॉपिक है जिसको आज हमने मैटलैब में इम्प्लीमेंट करना है, और इसके जो कोफिशिएंट है और इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके जो इंटरप्रिटेशन है उसको भी हम